देश की बहुचर्चित और हाई प्रोफाइल संसदीय सीट गौतम बुद्ध नगर में भाजपा के लिए मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। यहां से वर्तमान सांसद और केंद्रीय संस्कृति मंत्री महेश शर्मा बीजेपी के उम्मीदवार हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने वाले महेश शर्मा के लिए अब की बार स्थितियां बदली हुई हैं। इस संसदीय सीट में राजपूत, ब्राह्मण, मुस्लिम, गुर्जर और जाटों की संख्या अधिक है। इसीलिए नेताओं के लिए जातिगत समीकरण साधना जरूरी हो जाता है। वहीं इस बार आम चुनावों में इस सीट पर 2.54 लाख नए मतदाताओं की भूमिका भी अहम होगी। इस बार के चुनावी माहौल को देखते हुए लग रहा है कि गौतम बुद्ध नगर में गुर्जर, जाट और यादव मतदाता भाजपा के विरोध में जा सकते हैं। वहीं राजपूत मतदाताओं का रुझान इस बार कांग्रेस के अरविंद सिंह चौहान की तरफ नजर आ रहा है, जबकि मुस्लिम मतदाता कांग्रेस और बसपा में बढ़ सकता है। इसलिए बीजेपी के महेश शर्मा के पास ब्राह्मण मतदाताओं का वोट बैंक बचता है। ब्राह्मणों के अलावा अन्य जातियों को साधने का काम अब बीजेपी के लिए मुश्किल हो रहा है। गौतम बुद्ध नगर की इस सीट पर दलित मतदाताओं की भी संख्या अच्छी खासी है, लेकिन माना जा रहा है कि दलित मतदाताओं का वोट भी इस बार किसी पार्टी को एकमुश्त नहीं जाने वाला है। आपको बता दें कि बीजेपी नेतृत्व और स्थानीय आरएसएस इकाइयों द्वारा कराए गए शुरुआती सर्वेक्षण में यहां की ग्रामीण आबादी में पार्टी के प्रति गुस्सा था। इस संसदीय क्षेत्र में करीब 23 लाख वोटर हैं, जिसमें 16 लाख वोटर गांव में रहते हैं। इनमें ठाकुर वोटर 4 से 4.5 लाख के करीब हैं। ब्राह्मण वोटरों की तादाद करीब 4 लाख है। मुस्लिम 3.5 लाख, गुर्जर 3.5 लाख से 4 लाख, दलित 3.5 लाख और अन्य वोटर 3 लाख हैं। इस संसदीय क्षेत्र में नोएडा और ग्रेटर नोएडा जैसे शहर तो ग्रामीण इलाकों के विधानसभा क्षेत्र खुर्जा, सिकंदराबाद और जेवर आते हैं। कुल आंकड़ों में देखें तो गौतम बुद्ध नगर की 84% आबादी हिंदू और 13% जनसंख्या मुस्लिम है। कुल पुरुष मतदाताओं की संख्या 12,32,531 और महिला मतदाताओं की संख्या 10,08,475 है। गौरतलब है कि साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को यहां की 5 सीटों पर जीत दर्ज करने में मदद मिली थी। पहले फेज यानी 11 अप्रैल को ही गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट के लिए चुनाव होंगे। हमारे वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।